आपका स्वागत है। आज आरपीएम की टीम करकड़ुमा कोर्ट में पहुंची है, जहां पे वकील साथी हमारे 6 दिन से लगातार धरने में बैठे हैं। ये नहीं है कि सुबह उठ गए हैं, रात को भी हमारे साथी यहां पे धरने में हमारे साथ हैं। हमारे साथ वकीलों की वो फैटर्निटी इस टाइम हमारे साथ है जो अपने यहाँ पे 3 दशक से यहाँ पे काम कर रही है और यहाँ की सुविधा असुविधा के लिए हमेशा लड़ती आई है। हमारे साथ में हमारे मोमिन भाई हैं। मैं मोमिन भाई से पूछना चाहूँगा, आप इस धरने प्रदर्शन को ये जानते हुए कि ऊपर तक जिन्होंने ये प्रस्तावित संशोधित बिल बनाया है वह आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी? आवाज़ जाएगी और मैं इस बिल का स्ट्रांगली अपोज करता हूं, क्योंकि ये जो बिल बनाया है गवर्नमेंट ने, ये वकीलों को राइट हनन करने के लिए, अपने राइट से डिप्राइव करने के लिए ये एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, अभी प्रपोज्ड है। और ये स्ट्राइक हमारी तब तक चलेगी जब तक ये बिल हमारा विड्रॉ नहीं कर लेगी गवर्नमेंट। ये बिल इतना खतरनाक है कि इससे वकीलों की गर्दन पे समझो तलवार लटकने के बराबर है ये, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने हमारा स्ट्राइक का राइट छीन लिया है। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को, हर एसोसिएशन को स्ट्राइक करने का अधिकार है, क्योंकि स्ट्राइक के द्वारा ही आप अपनी बात को सरकार तक या पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हो। यही एक साधन है। हमारे साथ वेद मैसी साहब हैं जो करीब 25 साल से वकालत के पेशे में हैं। मैं इनसे कहना चाहूँगा, यह जब प्रस्तावित बिल पास होने के लिए है, अगर इसी तरह का विरोध वकील साथी बीएनएस एविडेंस वाले में और सीआरपीसी वाले का जो बदलाव हुआ है करते, तो क्या ये हमें करने की ज़रूरत पड़ती? देखिए, अगर हमारे जितने भी हम कहेंगे मनुभावक जो हमारे जो संरक्षक बनते हैं, गार्जियंस हैं, अगर यदि वो जब बीएनएस और ये और अदर कानून बने एविडेंस में और सीआरपीसी और आईपीसी में जो चेंज किया, उस समय यदि आंदोलन किया जाता तो शायद सरकार ये प्रोटेक्शन एक्ट की जगह अमेंडमेंट बिल ना लाती। सरकार दोहरा काम कर रही है। हम उनसे सुरक्षा मांग रहे हैं और वो बिल हमारे खिलाफ लेकर आ रही है, जो गलत है, गैर कानूनी है और कानूनी विरोधी है। हम अब खुद ऑटोनोमी बॉडी, हम अपने आप खुद के, हम इंडिपेंडेंट हैं, किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के कर्मचारी नहीं है, हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो रोज़मर्रा के जो वकील हैं जो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर चुके हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमने ये सलाह दी और हम इस करने भी जा रहे हैं। हमारे भाई लोग सड़कों पे उतरेंगे और हम अपना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये हमारी बात नहीं मान ली जाती। वकील हमेशा अन्याय के लिए लड़ता है, चाहे वह कोर्ट हो, लेकिन आज खुद न्याय पाने के लिए उसे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। खेड़ा साहब हमारे साथ हैं। खेड़ा साहब, आज धरने प्रदर्शन के लिए क्या कहेंगे? धरने प्रदर्शन के लिए तो मैं यही कहूँगा, हम सभी लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और जितने भी एजिटेशन आज़ादी से पहले उसके बाद में जितने भी हुए हैं, जहाँ भी लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी है, वकीलों ने उसका प्रतिनिधित्व किया है और हर लड़ाई जीते हैं। ये वकील झुकने वाले, हारने वाली कौम ही नहीं है। इनको गलतफहमी हो गई है। हमने एक प्रोटेक्शन बिल जो एक्ट था उसकी मांग की थी, ये काला कानून लेकर आए और सरकार शायद तानाशाही की तरफ जा रही है और इसे अपनी औकात में रहना चाहिए, क्योंकि वकील बिल्कुल झुकेगा नहीं। क्योंकि वो अभी पीछे पुष्पा एक मूवी आई थी, उसका भी डायलॉग सुना होगा आपने कि ये फ्लावर समझ रहे हैं और हम फ्लावर नहीं, फायर हैं, और आग लगाना भी जानते हैं और आग लगाने वालों को ठिकाने लगाना भी जानते हैं। आज जनता की आवाज़, जनता को न्याय दिलाने के लिए हम सभी लोग कोर्ट में आते हैं। हमारी अपनी ऑटोनोमस बॉडी है। आज हमें डायरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इनके कहने से नहीं चलेंगे। हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट किसी का नौकर नहीं है, किसी की गुलामी नहीं कर रहा, किसी से तनख्वाह नहीं ले रहा। हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। आज से कुछ समय पहले ये डीएलएसए के नाम पर एक घोटाला किया, आज तक चल रहा है दिल्ली में। हज़ारों करोड़ों रुपए के बिल बनाए जाते हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता। बीसी जितने भी हैं, बीसी हैं, चोर हैं, उठाई गिरे हैं, उन सब लोगों को 20-20 मुकदमे उनके पहले हैं, फिर से उन्हें फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड कराया जाता है। हमारे जो एडवोकेट, हमारे जो वकील भाई हैं, उनकी जो छवि है उसको ख़राब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी डीएलएसए का भी पहले इसी तरीके से यहाँ पुतला जलाकर विरोध किया था। हम तो आज भी कहते हैं कि स्कैंडल है।
जो पहले ही 20 मुकदमे हैं जिसके ऊपर, उसको अगर आप फ्री में फिर से एक एडवोकेट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा? क्या वो 21वां मुकदमा नहीं करेगा? बहुत बढ़िया बात आपने, खेड़ा जी ने बहुत बढ़िया बात करी, वकीलों के हितों की बात करी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हो कि मीडिया इस धरने प्रदर्शन को, आज सोमवार से ये 6ठा दिन है, कहीं पे भी उछाल नहीं रहा, कहीं इसको टेलीकास्ट नहीं कर रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे मीडिया कर्मी हैं जो पब्लिक के साथ, वकीलों के साथ, सबके साथ जुड़े हैं, उनके हितों की बात करते हैं। हमारे साथ राजीव थम्पी जी हैं। राजीव थम्पी जी, धरने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये 2017 अगस्त में भी ये प्रपोज बिल अमेंडमेंट आया था, जिसका हमने भरपूर जोरदार विरोध किया, जिससे ये वापस ले लिया गया था। और यही डिमांड अब भी है। ये दोबारा लेके आए हैं अपने पिटारे से, ये फिर जाएगा ये वापस पिटारे में। हम ये कभी होने नहीं देंगे। वी आर एन ऑटोनोमस बॉडी, वी आर एडवोकेट्स, वी स्टैंड फॉर एवरी पीपल। नाउ देयर इज नो वन फॉर अस, वी आर देयर फॉर आवर ओन सेल्फ। थैंक यू। अब मैं आपको आंदोलन की तरफ लेके चल रहा हूं। आप अपने विजुअल दिखाइए कि वकीलों का जोश कहीं से कम नहीं है। आप देखेंगे वकीलों के जोश में कहीं कमी नहीं है। वकील एकता के साथ इस धरने प्रदर्शन में आप देख रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि वकीलों में एकता की कमी है। सभी एकजुट होकर अपने इस आंदोलन को सफल बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस विरोध के बिल में सब एकजुट हुए हैं, आज वो सभी मिलकर एक ही बात कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। धन्यवाद।